आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में आज हम आपके पास एक खास बात पहुंचा रहे हैं। दरअसल इस खास बात में आज है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज। ये उनका स्मृति पर्व है। 54 साल का वक्त बीत चुका है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज देह रूप में तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी रचनाओं के जरिए, उनके प्रबोधन के जरिए और उनका जो बहुत बड़ा शिष्य परिवार है और वो शिष्य परिवार की जो दर पीढ़ी परंपरा जो चली आ रही है, इसके जरिए वे आज भी हमारे साथ हैं। आज हम लोग उन्हें याद कर रहे हैं और हमारे साथ है इन यादों को आपके साथ साझा करने के लिए ज्ञानेश्वर रक्षक साहब, श्री गुरुदेव सेवा मंडल के एक ऐसे कार्यकर्ता कि जिस कार्यकर्ता ने अपने आप को राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की विचारधारा और खास तौर पर इस विचारधारा को ये कहा जाए कि मानवीय संदर्भों की और मानवीय मूल्यों को रक्षित करने वाली विचारधारा, तो इसी रक्षक को इस समय आपसे परिचित करवा रहे हैं। रक्षक साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बातचीत हम लोग यहीं से शुरू करना चाहेंगे। 54 साल का वक्त बीत चुका है। आज राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज हमारे साथ देह रूप में तो नहीं है, लेकिन आपके प्रबोधन की जो विचार शैली है, आपकी जो प्रबोधन की परंपरा है और राष्ट्र संत का जो बहुत बड़ा लंबा शिष्य परिवार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, जिस परंपरा में आप भी शामिल हैं। हम तो सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि वो कौन सा वक्त था जिस वक्त में आपने राष्ट्र संत को देखा, उनको जाना, उनको समझा और उन्हें प्रचारित करने के लिए आपके मन ने क्यों ये आज्ञा दी कि हाँ, ये कार्य करना चाहिए? देखो, बात तो ऐसी है कि मुझे याद है जी, मैं 4-4.5 साल का होगा जब नागपुर के पास में हिंगना में एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। वहां नदी के इसमें वारवंट के अंदर में एक बहुत बड़ा शिविर गुरुदेव सेवा मंडल के लोगों का हुआ था, जिस शिविर में युवा वर्ग बहुत बड़े पैमाने में उसका आयोजन मेरे पिताजी दुर्गादास जी रक्षक जी ने किया था। और नागपुर के गुरुदेव सेवा मंडल का तो नदी के पात्र में इसे करने का क्या प्रयोजन? नहीं, वो वहां बाजू में ही जो टेकड़ी है, वो टेकड़ी पे जत्रा भरती है। हाँ। तिल संक्रांत के वक्त। अच्छा, तो मतलब जनवरी का समय था और वो तिल संक्रांत, वो जत्रा के माध्यम में प्रबोधन का एक बड़ा कार्यक्रम। और दूसरी बात, एक शिविर का मतलब है कि गुरुदेव सेवा मंडल के जो सेवक है जी, एक्चुअली हमारे तुकडोजी महाराज ने कहा, मैं किसी का शिष्य नहीं हूँ, ना मेरे कोई गुरु है और ना मैं किसी का गुरु हूँ। तो ये जो उनकी एक गुरुदेव सेवा मंडल के युवा बच्चों के अंदर में एक प्रबोधन का काम और संस्कारों का काम करने के लिए वो 3 दिन का शिविर था। उसका समारोह राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के हाथों से हुआ। उस वक्त वो मौजूद थे। मुझे याद है कि वो नदी में से किसी ने मुझे उठा के उस शिविर तक ले गए। फिर महाराज जी आए, चारों तरफ लोग बैठे थे और मैंने एक तुकडोजी महाराज का भजन कहा, घड़ी घड़ी मणि तुझे नाम जपावे, चित्त स्थिर होनी चरण बहावे, बार बार तेरा स्मरण करें। हाँ, ऐसा वो एक मराठी में भजन था। अब वो टूटे फूटे शब्दों में मैंने कहा, मगर छोटे बच्चों का कौतुक होता है वैसा मेरा भी, सभी लोग खड़े होने लगे। तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज लोगों से कहने लगे, अरे बैठो बैठो, मैं बताता हूँ वो कौन है। मुझे ऐसे उठाया और बोले, ये हमारे गुरुदेव सेवा मंडल का बालक है। और फिर उसके बाद में तुकडोजी महाराज, मेरे ग्रैंडफादर, जिसको अपन आजोबा बोलते, उनके 13वीं के अंदर में तुकडोजी महाराज न बताते हुए उस प्रोग्राम में शामिल हुए। और फिर तुकडोजी महाराज आने वाले हैं, तो उस वक्त ऐसा ये था माहौल कि कंट्रोल का जमाना था, राशन का जमाना। कैसा कि वहां तुमको ये पंक्तियां नहीं उठा सकते थे, किसी को खाना नहीं खिला सकते थे। तो ऐसा पिताजी ने ठहराया था कि कुछ बच्चों को, अपन गुरुदेव सेवा मंडल के बच्चों को बुला के उनके साथ खाना खाएंगे, उनका एक सामूहिक भोजन करेंगे, एक प्रथा के मुताबिक। मगर महाराज जी आने वाले हैं ऐसा जब, और हम लोग उस वक्त टिमकी भानखेड़ा, वो ऐसे स्लम एरिया में रहते थे। अच्छा, नागपुर के हाँ, वो जो टिमकी का एरिया है का। और तुकडोजी महाराज हरदम वहां आते थे, क्योंकि मेरे पिताजी जो गुरुदेव सेवा मंडल का वहां काम करते थे, 400 युवा बच्चे
400 युवा बच्चे उस सामुदायिक प्रार्थना में रहते थे, जहाँ लाठी काठी व्यायाम के भी वर्ग चलते थे। ऐसा एक अलग सा माहौल, स्वतंत्रता हुई थी, मगर समाज में एक परिवर्तन लाने के लिए प्रबोधन का एक बड़ा माध्यम ये प्रार्थना के माध्यम से हमारे यहाँ चलता था। और क्या राष्ट्र संत भी इस बात के लिए प्रेरित करते थे लोगों को कि लोग लाठी काठी व्यायाम इन सब से जुड़े रहे? हाँ, वही उसका कारण था ना कि उस वक्त दूसरे कोई साधन अलग नहीं थे। और उस वक्त कैसा था थोड़ा सा कि नागपुर शहर के अंदर में एक गुंडागर्दी का माहौल ज्यादा था उस वक्त। ऐसे गैंगवार जैसा एक माहौल तो मतलब अपने स्वरक्षा के लिए भी लोगों ने अपने, और दूसरी बात है आरोग्य के लिए, शारीरिक आरोग्य भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग उस वक्त मेहनती थे। खाने का बहुत से, क्योंकि गरीबी और जो है हम लोगों ने उस जमाने में देखी है कि कभी कभी तो चावल, कोई मेहमान हमारे घर में आता था उस वक्त चावल पकते थे, तो ऐसा लगता था कि मेहमान आना चाहिए तो कम से कम चावल खाने को मिलेगा। मतलब मेहमानों के आतिथ्य में ये होता था। अच्छा। तो इतनी गरीबी तो सभी के घर में, जब सभी बहुजन समाज के अंदर में यही प्रॉब्लम था। तो महाराज जी, तो क्या राष्ट्र संत के स्वभाव में ये बात रही कि वे बिल्कुल आम लोगों से मिलजुल कर रहते थे? हाँ, संतों का काम ही है कि वो, उन्होंने तुकाराम महाराज ने कहा है ना, बुड़ते हैं जन देखवे ना डोळा, मनुनी कड़वड़ा ये तसे। यानी ये जो दुखी कष्टी समाज है, वो एक तो अंधश्रद्धा में, अंधरूढ़ियों में ऐसा जकड़ाव हुआ, और उसमें अपने आर्थिक बजट वो बनाता नहीं है। बहुत सी बातें धर्म के नाम से, पूजा के नाम से वो खर्चा करता है कि जिसमें से उसका आर्थिक बजट बिगड़ता है, उसको उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब उनका चित्त बिल्कुल कारुण्य से भरा होता। वो बुद्ध की जो करुणा बोलते हैं, उसका वो बहुत जीता जागता एक उदाहरण था। तो वहां उसमें भी मैंने महाराज जी के सामने कुछ श्लोक बोले। उस वक्त भी उन्होंने एक आशीर्वाद जैसा मुझे मेरे पीठ पर हाथ रखा। फिर बाद में मेरे जो घर विश्वकर्मा नगर में हमने बनाया, उस घर के उद्घाटन और दुकान का उद्घाटन राष्ट्र संत तुकडोजी जी महाराज ने किया। ये हो गया एक उनका सहवास। अच्छा, इसलिए बाल मन के ऊपर में एक प्रभाव रहा। इसलिए आपने उस प्रतिष्ठान को भी श्री गुरुदेव किराना भंडार के नाम से ही आगे बढ़ाया। उनका कहना था, मेरे महाराज, मेरे पिताजी ने पूछा, पर एक बात अगर ध्यान रहे तो उस वक्त वहां कोई ऐसा बहुत बड़ा एरिया नहीं था। लोग कहते थे क्या ये जंगल में दुकान लगा है? तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी ने वो सुना, वो कहने लगे, अरे नहीं, बोले जंगल में भी मंगल होगा। मेरे पिताजी को बुलाया और बोले, देख धंधा कर तो ऐसा कर, चल के आएंगे लोग घर। संत कभी चमत्कार की बात नहीं करते, वो कहते कि अपना व्यवहार ऐसा होना चाहिए, अपनी चीजें जो बेचते हैं उससे ग्राहक समाधान होना चाहिए, ग्राहक का संतुष्ट होना चाहिए, उसके कारण तुम्हारा व्यापार बढ़ेगा। ऐसा नहीं बताया कि मेरा नाम रखा या मेरा हाथ तेरे पीछे आशीर्वाद है, उन्होंने कभी नहीं बोला। उन्होंने कहा कि संतों ने बताया हुआ सत्य का जो मार्ग है, बुद्ध जी कहते हैं कि सत्यमेव जयते, तो सत्य का विजय हरदम होता है। जब महाराज जी ने ये कहा उस वक्त, तो महाराज उसके बाद में जब हमारे एक व्यापार का जो डेवलपमेंट हुआ, वो तो 25-30 साल के बाद में हुआ। महाराज जी बोल के निकल गए सब। तो वो एक मतलब एक नैतिक जीवन प्रणाली के प्रति निष्ठा हो। हाँ, नैतिक जीवन प्रणाली के प्रति निष्ठा हो। और हम लोग क्या करते, धन के पीछे दौड़ते। जो धन जग में जीवन देता उसको नहीं उपजाते पगले, ये तो नोटों की दलाली करते, ये कागज की दलाली अच्छा, करते। ये महाराज जी का एक भजन ही है, ये भी महाराज। हाँ, महाराज बोले कि ये आप जो जिस ढंग से धन के पीछे भाग रहे, धन कौन सा होता है? मेरे घर में बच्चे अगर अच्छे संस्कारी है तो ये मेरा धन है जी। मेरी पत्नी अच्छे संस्कारों से पूरे परिवार को संभालती है, वो अपना धन है। अपन धन पैसे को समझते, पैसा तो ये उदर निर्वाह के लिए कितना लगता है, तो धन का मतलब भी उन्होंने बहुत अच्छा समझाया। बाद में क्या हो गया, मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मेरे बेटे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के आश्रम में संस्कार के लिए पढ़े। तो उस वक्त कैसा था, गुरुकुंज आश्रम तुकडोजी महाराज का जो अमरावती जिले में है, मोजरी में, तो वहाँ 5वीं क्लास से हॉस्टल में वहाँ प्रवेश मिलता था, जहाँ मानव सेवा छात्रालय, श्री गुरुदेव मानव सेवा छात्रालय उसका नाम था। तो तुकडोजी महाराज को पता चला, तो उन्होंने बोला अपने वहाँ के इसको बताया व्यवस्थापक को कि रक्षक जी के बच्चों को यहाँ एडमिशन दो। मेरे बड़े भैया और मैं मराठी 4th क्लास में हम लोग वहाँ पढ़े। वो समय था 1968। तो मोझरी के आश्रम में आप कब तक पढ़ते रहे?
1967 में एडमिशन लिया और 67-68 की जो बैच थी चौथी क्लास की, हम एक बुनियादी प्राथमिक स्कूल करके महाराज जी ने बनाई हुई उस स्कूल के अंदर में पढ़े। और वही समय था कि जब महाराज मोजरे आश्रम से पंढरपुर गए। पंढरपुर वो हर साल जाते थे। अच्छा। गाड़गे बाबा और तुकडोजी जी महाराज का एक बात थी कि वो दोनों मंदिर के अंदर भी नहीं जाते थे। उनसे पूछा जाता था कि आप पंढरपुर आते हो मगर मंदिर में क्यों नहीं आते? तो उन्होंने कहा कि मंदिर में खूब प्रेम है पर जीव का दुश्मन है। ये जो समाज पंढरपुर के अंदर में आता है, ये जो वारकरी आता है, उन्हें प्रबोधन करने का काम हमारा है। गाड़गे बाबा कहते थे कि बोले चंद्रभागा के नदी के पास में इतनी गंदगी हो जाती है, वो गंदगी को कौन साफ करेगा? अगर ये मंदिरों में हम जाते बैठेंगे तो गंदगी को हम लोग अंदर की और बाहर की दोनों गंदगी को हटाने के लिए काम करते हैं। तो वहां से महाराज फिर बंबई गए। उनकी प्रकृति पहले से थोड़ी खराब थी। नागपुर में जब मैं तीसरी क्लास कारपोरेशन स्कूल में पढ़ता था 1967 में, उस वक्त तुकडोजी महाराज मेडिकल कॉलेज में एडमिट थे, जहाँ करीब करीब 15 दिन वो स्वास्थ्य के लिए और उनका ट्रीटमेंट वहां हुआ। वो भी उनके साथ में रोज शाम को हम लोग प्रार्थना में बैठते थे। ये सब एक प्रभाव रहा। जब महाराज जी का मैंने अंत्य संस्कार जी अपने आंखों से देखा, वो तो एक बहुत अच्छा ऐसा प्रसंग था वो कि मेरे जिंदगी को बदलाने वाला सबसे बड़ा प्रसंग था जी। 11 अक्टूबर 1968, उसके पहले से महाराज गुरुकुंज आश्रम में 2-3 महीने से वही मुक्काम में थे। चल फिर नहीं सकते थे, वो रुग्णशय पे से पड़े रहते थे। बहुत से लोग मिलने आते थे, बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग आते थे, वसंतराव नाईक, बाला साहेब देसाई, जो महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल उस वक्त, मतलब उस वक्त के जितने भी पॉलिटिकल सभी पक्षों के लोग, यहाँ तक कि सरसंघ चालक उस वक्त कोरोड़ के गुरुजी थे, वो 2-3 बार उनको वहां आश्रम में आके मिलके गए। जैसा माने महाराज जी का सभी धर्म पंथ संप्रदायों से एक लगाव था। और वो तो उनके गीतों से भी उनके भजनों से भी वो उनके रचनाओं में छलकता है। तो उसी वक्त एक ऐसी घटना घड़ी कि 11 अक्टूबर तो उनका निर्वाण दिन हुआ, उसके पहले नागपुर के अंदर में एक जातीय दंगा भड़का था। अच्छा। 1967 के अंदर में, जो हिंदू मुस्लिम के नाम से बहुत बड़ा एक मैंने वो दंगे का, क्योंकि मैं जब बहुत ही छोटा होने से मैं जब नागपुर आया तब देखा कि हमारे बाजू वाले झोपड़पट्टियां पूरी जल गई थी। अच्छा। बहुत से घरों को क्षति पहुंची थी। किसी ने तो हमको इतना बताया नहीं, मगर इतना बताया कि अपने यहाँ नागपुर में बहुत बड़ा दंगा हुआ था। तो तुकडोजी महाराज ने उस वक्त नागपुर के एक रतनचंद जी डागा थे, शिवकरण शर्मा चांगानी थे, ये लोग सब सोशल काम करते थे। जैन धर्म से रतनचंद जी डागा जैन धर्म के थे और पंडित शिवकरण शर्मा चांगानी आयुर्वेद के बहुत बड़े पंडित थे। ये लोग महाराज जी को मिलने गए। तो डागा जी से जब महाराज जी ने बात की, बोले डागा जी मेरी दवा। तुकडोजी महाराज बात नहीं कर सकते थे, उनको सब तरफ से नलियां लगी थी। एक लिक्विड उनको खिलाया जाता था। बहुत अन्य शरीर में सब तरह मतलब भोजन भी बिल्कुल एक तरल पदार्थों का हो रहा था। मैं रोज हम लोग दर्शन को, मैं छोटा होने से मैं सिर्फ देखते रहता था कि क्या हो रहा है महाराज जी को। लोग तो सब मिलने जाते थे। तो उन्होंने डागा जी ने भी ये बात मेरे को बहुत बार बताई। डागा जी से मेरी बहुत अच्छी है कॉलेज लाइफ में, मैं उनके साथ में बहुत से सामाजिक कार्य में रहा। अभी मैं एक बाल सदन जो चलाता हूँ वो डागा जी की निर्मित है। क्या तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल महाराज जी की इच्छा से डागा जी ने उसके नींव रखी। तो ये सब जो बातें थी, तो डागा जी ने बताया कि महाराज जी मुझसे कह रहे थे, बोले कि मेरी दवा। डागा जी सोच रहे थे मैं तो कोई वैद्य नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तुकडोजी महाराज कौन सी दवा चाहते, क्योंकि बोल नहीं सकते थे। फिर उन्होंने और एक बार पूछा, बोले महाराज जी क्या चाहते हो आप? बोले सब धर्मों के लोगों को मेरे पास मिले आओ, धर्म गुरुओं को। उस वक्त नागपुर शहर में बड़े बड़े जो धर्म गुरु थे, सिख धर्म के थे, बौद्ध धर्म के थे, मुस्लिम धर्म के थे, वो सभी जिनका एक प्रभाव था समाज के अंदर में, वो सभी धर्म गुरुओं को गुरुकुंज आश्रम लाया गया। और महाराज जी का जहाँ ये था मुक्काम, वो ध्यान योग मंदिर कहते थे उसको, तलघर है ऐसा, वो ध्यान योग मंदिर के प्रांगण में वो सब धर्म गुरुओं की प्रार्थना सभा हुई, जिसमें मैं आगे के लाइन में बैठ के वो सब दृश्य देख रहा था। मैं चौथी क्लास में था
वो दृश्य मेरे मन में एक कोई अलग असर कर रहा था। महाराज जी ने फिर सभी धर्मगुरुओं ने अपनी प्रार्थना बोली, महाराज जी के आरोग्य के लिए, शांति के लिए प्रार्थना की। तो जब महाराज जी कहने लगे कि मुझे बात करना है, तो गुरुदेव सेवा मंडल के लोग थोड़ा विरोध कर रहे थे, नहीं बोले महाराज जी आपकी तबीयत अच्छी नहीं है। तो रतनचंद जी डागा ने बोला नहीं बोले मेरे महाराज प्रार्थना करते करते मर गया तो चलेगा। प्रार्थना में ताकत होती है। प्रार्थना देखो, बुद्ध ने भी प्रार्थना की, सभी जितने यीशु क्रिस्त से लेकर सबने प्रार्थना की, पूजा नहीं की। पूजा और प्रार्थना में फर्क है। प्रार्थना में कमिटमेंट है कि हमको इस तरीके से अपने जिंदगी को जीना है। तो जब महाराज जी के सामने माइक लाया गया, आकाशवाणी के भी लोग थे उस वक्त, और महाराज जी 20 मिनट, जिनको तकलीफ थी बोल नहीं सकते थे, मगर 20 मिनट इतनी अच्छी बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा कि मैं सब धर्मगुरुओं के चरणों में नतमस्तक होता हूं। आप सब यहाँ आए, मैंने आपको बुलाया, मैंने मेरे स्वास्थ्य के लिए नहीं बुलाया। मेरा स्वास्थ्य, ये मेरा शरीर है, ये तो जीर्ण कपड़ा है, ये तो कभी भी अपन इसको बदला सकते हैं। मगर मैं आपको इसलिए बुलाया कि नागपुर शहर में जो आपस में दंगाबाजी, जो आदमी आदमी के विरोध में जो नरसंहार हुआ, जो घरें जली, उससे मैं बहुत दुखी हूं। मुझे एक समझता नहीं बोले कि बकरी और शेर आपस में प्यार पैदा होने के बाद में अगर एक जगह बैठ के पानी पी सकते हैं, हम तो सभी धर्म वाले एक ही बात करते कि हम इंसान के लिए है, हम आदमियों को संस्कार देने के लिए है, हम जीवन, अरे ये सब धर्म, अगर तुमको तुम्हारा धर्म चोरी कर, उसी वक्त उन्होंने भगवान बुद्ध के पंचशील को जो जापान के अंदर में 1955 में सभी धर्मगुरुओं को बताया था, सभी देशों के धर्मगुरुओं को बताया था कि आपके धर्म ने चोरी करना सिखाया है क्या, आपके धर्म में व्यभिचार करना सिखाया क्या, झूठी बातें आपके धर्म को या फिर हिंसाचार सिखाया, जो हिंसाचार सिखाया गया, ये पंचशील की सब बातें, वो भी उसी वक्त महाराज जी ने वो भाषण, आज भी ऑडियो क्लिप उसकी अवेलेबल है। अच्छा, लेकिन ये जो पूरा प्रसंग जो आप बिल्कुल हमारे दर्शकों के सामने जैसा का वैसा खड़ा कर रहे हैं, इस प्रसंग से आपने भी तो कुछ सीखा होगा। वही बात मेरे दिल में उस वक्त इतना, मुझे तो मेरी खुद की जात मुझे कभी नहीं मालूम थी। मेरे शादी के वक्त पूछा गया किसी लड़की देखने, बोले आपकी जात की, मेरे को बोला मेरे तो जात मेरे घर में कभी दिखी नहीं, क्योंकि टुकड़ो जी महाराज, क्योंकि सीधा संबंध तो इंसान से हुआ है। तो उस वक्त मुझे लगा कि महाराज जी जो सपना देखते थे कि सभी धर्मों को एक जगह लाने का, तो बोला ये बात अपन नागपुर में कर सकते हैं क्या, विदर्भ के अंदर में कर सकते हैं क्या, जो सर्वधर्मीय प्रार्थना के माध्यम से। और मैं जब कॉलेज में गया, दूसरी बात मुझे लगा कि महाराज जी का इतना बड़ा साहित्य है, लिटरेचर है, फिर हमारा ये सब लिटरेचर होने के बाद में भी हम आपस में जो आज भी इतना समय स्वतंत्रता को हुआ, आज भी हम लोग भारतीय करके क्यों नहीं जीते। जात भारती, धर्म भारती, भारत की रे करो आरती, भारत का रे पहनो गहना, ये हमारी मानसिकता क्यों नहीं बनती, ये मेरे दिमाग में चला। और हम लोगों ने सभी सर्वधर्मीय प्रार्थना में हर साल लेता हूँ, जैसे राष्ट्र संत तुकडोजी जी महाराज का भी 11 तारीख को जो यह है एनिवर्सरी, उसमें भी तो ये हो गया। उस वक्त से मेरे दिल में जात और धर्म, ये मानवता है, ये मेरे दिमाग में बैठ गया। तुकडोजी और वो जो कृत्रिमता है जातियों की, धर्मों की या धार्मिक दाम्भिकता की, वो बातें निकलती चली गई, वो निकलती चली गई ना मुझे। अच्छा, लेकिन उसके बाद मतलब जब राष्ट्र संत नहीं रहे देह रूप से, लेकिन उसके बाद की जो परंपरा है, आज भी हम लोग देखते हैं कि श्री गुरुदेव सेवा मंडल जो है ये राष्ट्र संत की परंपरा को आगे लिए चल रहा है। तो आप इसे कैसा समझते हैं कि वो क्या बात है जिसके कारण आज भी ये परंपरा जैसी की वैसी बनी हुई है, और हर जगह हम लोग देखते हैं कि मानव मंदिरों का निर्माण होता है, मतलब किसी धर्म का मंदिर नहीं बनता बल्कि मानव मंदिर बनता है। तो ये जो संकल्पना है मानवता के लिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण संकल्पना है। ये संकल्पना जब राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज दे रहे थे, तो आप लोग इसे ग्रहण कैसा कर रहे थे? देखो, फिर मैं वही पढ़ने को था, फिर महाराज जी का जब देहांत हुआ तो उस दिन का पूरा दृश्य, पहली मैंने 11 अक्टूबर 1968 जब स्कूल से हम लोग कुछ काम के लिए मैं बाहर ऐसे गया था, और एकदम लोग भाग रहे थे आश्रम की तरफ, गुरुकुंज आश्रम की तरफ। अच्छा, जब आप लौट रहे थे? हाँ, मुझे एकदम दिल में लगा कि महाराज जी को कुछ भी हुआ। उस वक्त मैं
स्कूल में भागते गया, पर मुझे मेरी हिम्मत नहीं हुई हमारे मैडम को बताने की कि कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। पर तब किसी ने आके बता दिया कि बोले महाराज जी का निर्वाण हुआ। हम लोगों को छुट्टी हुई, रात भर हम लोग जागते रहे। कब मुझे नींद आई ये मुझे भी नहीं मालूम। कई बार जाके मैंने महाराज जी का दर्शन लिया, उनके वो देह का दर्शन लिया। और उस बाल मन के ऊपर में मेरे साथ में जो मेरी उम्र के बच्चे थे, वो भी सब हम लोग, फिर दूसरे दिन का हम लोगों ने उनका अग्नि संस्कार देखा, तो हमको तो सिर्फ अग्नि की ज्वाला दिखती थी। इतना रश था, इतनी पब्लिक थी। और बाद में तो ये अंत्य संस्कार मोजरी में ही मोजरी में हुआ। और महाराज जी ने मृत्यु पत्र में लिखा था कि मेरे प्रार्थना मंदिर का दीप जो है वो दीवा मुझे दिखता रहना चाहिए, ऐसी जगह मुझे, और कोई समाधि मत बनाओ, मंदिर मत बनाओ, मूर्ति मत बैठा लो, तो एक 5 झाड़ लगाना, वो भी 5 वड, उमर, आंवला, पीपल, और ऐसे जो 5 वृक्ष आयुर्वेद से लेके हमारी भारतीय परंपराओं के अंदर में जिसको औषधि पद्धति के रूप में स्वीकारा जाता है, वो 5 झाड़ लगाने को बताया। और मट्टी के एक बोटे के ऊपर में मेरा अग्नि संस्कार हुए, ये महाराज जी ने बताया। और उस वक्त एक स्वामी, अब उन कहते हैं कि वो स्वामी जी से मैं भी मिले हूँ, स्वामी सीताराम दास महाराज थे। वो महाराज जी से कई साल बड़े थे, अब लोग कहते हैं कोई 160 साल थे, और मैंने उनको देखा हूँ। उनको महाराज जी ने कहा कि स्वामी जी आपके हाथ से मेरे को अंत्य संस्कार करना। स्वामी जी पहले थोड़ा सा एक अलग विचार, योगी पुरुष थे, पर महाराज जी पर इतना प्यार था। वो बोलते थे टुकड़ू जी महाराज मेरे भगवान है, मेरे राम है, ऐसी उनकी एक धारणा थी। तो उनके हाथ से वो अंत्य संस्कार हुआ। बाद में मैं जब कॉलेज में आया, तो कॉलेज में पढ़ते वक्त मैंने देखा कि पहली से लेके मैं कॉलेज तक पहुंचा, मुझे टुकड़ू जी महाराज कोई साहित्य के अंदर में, अभ्यासक्रम के अंदर में कभी दिखा नहीं। कहीं तो भी एक झोपड़ी या झोपड़ी तमाजा, ये कविता मुझे कहीं तो भी पढ़ने मिली एक स्कूल के अंदर में। और आज भी मैंने दुख है कि जो विश्वविद्यालय का नाम राष्ट्र संत टुकड़ू जी महाराज रखने के लिए मैंने भी प्रयास बहुत किए, उसके अंदर में बड़े बड़े आंदोलन जो हुए, उसके अंदर का एक मैं घटक था। तो वहां भी अभी BA पार्ट 1 को जो अभ्यासक्रम में वही कविता पढ़ा रहे जो मैंने 5वीं क्लास में पढ़ी थी। लेकिन अब तो अध्यासन साहित्य, हाँ, मगर टुकड़ू जी महाराज का इतना बड़ा साहित्य होने के बाद में भी वो साहित्य अभ्यासक्रम में क्यों नहीं आता है? क्योंकि संतों का साहित्य इस समाज को एक नई दिशा दे सकता है। समाज में जो अंधश्रद्धा, अंधरूढ़ी, या समाज के अंदर में जो गलत बुरी बातें हैं उसको नष्ट करने की ताकत ये महापुरुषों के और संतों के साहित्य में। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? कहीं कविता पढ़ रहे हैं, तो कहीं आकाश और चांदनी के ऊपर में चंद, यानी ऐसे विचारों को पढ़ रहे हैं कि जो विचारों का हमारी जिंदगी में कोई मतलब नहीं है। तो ये मुझे एक लगता था। तो फिर मैंने 12वीं से लेके जो महाराज जी के साहित्य के ऊपर में थोड़ा अभ्यास किया। मैं तो ऐसा कॉमर्स का विद्यार्थी था, पर घर के अंदर में जो एक वातावरण चलता था, मेरे घर में जो प्रोग्राम्स होते थे, उस प्रोग्राम के मेरे पिताजी कैसेट बनाते थे प्रवचन और कीर्तनों के। और सवेरे उठते वक्त जो आपने सीखा, हाँ, तो वो सवेरे उनके आवाज, वो जो कीर्तन बजते थे हमारे घर में टेप रिकॉर्ड के अंदर में, उसके आवाज से हमको उठना ही पड़ता था। और वो आवाज से मैंने मेरे विचारों में फर्क पड़ते गया और टुकड़ू जी महाराज के साहित्य से मैं जुड़ते गया। और मैंने कभी श्रद्धा करके टुकड़ू जी महाराज की तरफ नहीं देखा। नहीं तो क्या होता है, श्रद्धा किस रूप में देखा उन्हें? मैंने उनके विचारों का चिंतन किया, मंथन किया, और मैंने उसका प्रयोग किया मेरी जिंदगी के ऊपर में। मुझे याद है कि अच्छा, मतलब स्वयं उसको अंगीकार कर लिए? अंगीकार किया। और महाराज जी जैसे कहते हैं, तो कोई साहित्य, वो जो साहित्य में कहते हैं, तो उसका सच्ची जिंदगी में अपना फायदा होता है क्या? एक बार बताता हूँ कि मैं जब कॉलेज से ये पढ़ाई करके, ग्रेजुएशन करके मैं मेरे दुकान में बैठने लगा, तो हिंदुस्तान लीवर कंपनी बहुत बड़ी कंपनी, उस कंपनी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा अन्याय, ऐसा अन्याय कि मेरे पिताजी जब व्यापार करते थे 1 रुपए की साबुन बेचते थे, 4 आना कमाते थे। मैं जब व्यापार करने लगा 10 रुपए की साबुन बेच के भी मुझे 4 आना ही मुनाफा मिलता था। मैंने बोला ये अन्याय है अपने ऊपर कि हमारे खर्चे बढ़े, टैक्स बढ़े, सब बढ़ने के बाद में भी मुनाफा इतना ही है कि जो मुनाफा हमारे फैमिली को चलाने में मुश्किल जाता है। मैंने उसके विरोध में अकेले ने शुरुआत की।
अच्छा। मैंने उन लोगों से बोला कि हम तुम्हारे विरोध में एक जन आंदोलन करेंगे और तुम्हारे चीजों पर हम लोग बहिष्कार डालेंगे। मेरे घर में सभी व्यापार के अंदर में है, तो सभी काका लोग मुझे बोल रहे थे, अरे बोले यार पागल हो गए क्या, वो एक इतनी बड़ी कंपनी तू क्या करेगा। मैंने बोला मेरे को मालूम है। तो मुझे जब आपको याद होगा कि 1970 ने 83 के बीच में होगा वो, कि हम लोगों ने जो आंदोलन किया नागपुर शहर में, पूरा बहिष्कार हिंदुस्तान लीवर कंपनी के चीजों के ऊपर में, तो उन लोगों ने हाथ गाड़ियों पे सामान रख रख के चौकों चौक पे खड़े हो गए थे। अच्छा। हाँ, मतलब कोई खरीदता नहीं था इसलिए? नहीं, वो बोले कि हम लोग आपको चौक चौक में दुकानदार नहीं रख रहे ना, तो हम लोग खुद की दुकानें खोलेंगे। तो उस वक्त वो दुकान तो नहीं खोले, वो हाथ ठेले। मैंने बोला जिस दिन इतनी बड़ी कंपनी हाथ ठेले पे आ गई तो मैं जीत गया। फिर उन लोगों ने मेरे को मीटिंग को बुलाया और उस वक्त हमने बहुत बड़े नागपुर के होटल के अंदर में उन्होंने बुलाया। हम तो कभी ऐसी होटल नहीं देखे थे। फिर उन्होंने मेरे से बातचीत किया, रक्षक जी बात आपने इस आंदोलन को खड़ा कैसा किया। मैंने बोला सर, मैं तुकडोजी जी महाराज के विचारों का एक विचारों पर काम करता हूँ, वो विचारों को आत्मसात करता हूँ। तो मेरी प्रार्थना के अंदर में तुकडोजी जी महाराज ने लिखा है, वो चीड़ झूठे राह की, अन्याय की अभिमान की, सेवा करण को दास की, परवाह नहीं हो जान की। मैं बोला अन्याय अगर करने वाला कोई है तो उसके विरोध में अपन ने बोलना चाहिए, उसके विरोध में हमने आंदोलन करना चाहिए। बस यही दो वाक्य ने, वही प्रार्थना के दो वाक्यों ने मुझे बोला इतना बड़ा आत्मबल दिया कि इतना बड़ा शहर मेरे साथ में खड़ा हुआ, इतने हजारों दुकानदार मेरे शब्दों पर रास्ते पे आए। तो ये ताकत मैंने देखा कि संतों के शब्दों में ताकत है। राष्ट्र संत की ये जो भाषा है और ये जो ताकत है, जो एक एक बच्चे को भी बदल देती है, एक एक सुनने वाले को बदल देती है। लेकिन राष्ट्र संत की भाषा में हम लोग जो देखते हैं वो बोली है जो लोगों की बोली है। अगर लोगों की इस बोली में अगर कोई शब्द इस वक्त तुम्हें याद आते हो तो हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा बताना चाहेंगे? देखो, नागपुर विश्वविद्यालय का नाम राष्ट्र संत तुकडोजी जी महाराज 2005 में हुआ जी। फिर विद्यापीठ के अंदर में एस.एन. पठान जब कुलगुरु थे, उन्होंने विद्यापीठ को एक गीत दिया, विद्यापीठ गीत। वो अच्छा। राष्ट्र संत तुकडोजी जी महाराज का है। या भारतात बंधुभाव नित्य वसुदे, दे वरची असादे, हे सर्व पंथ संप्रदाय एक दिसू दे, मत भेद नसू दे। तो उस भजन के अंदर में एक वाक्य है, सौंदर्य रमो घर घरात स्वर्गीया परी, ही नष्ट हो उदे विपत्ति बोहरी। हमारे देखो बचपन में हमारी आजी माँ कहती थी कि बोले नहाए धोए नहीं कुछ नहीं, वो कैसे बोहरी घर में बोहरी लगती है ना, अवदसा। तो ये ऐसे शब्द तुकडोजी महाराज ने साहित्य के अंदर में लाए। गाव हा विश्वाचा नकाशा, गावावरून देशाची परीक्षा, गाव भंगता येईल अवदसा। ये अवदसा शब्द बोली भाषा का। तो इस तरह से वे लोगों के बीच में जाते थे और इसलिए और वो लोगों का गीत हो जाता था। हाँ, और जो कैसा होता है, तुम बहुत शुद्ध भाषा और जो अपन कहते हैं ना प्रमाण भाषा, ये प्रमाण भाषा नहीं है, वो हमारे को गुलाम करने वाली भाषा है। मेरी भाषा, मेरी माँ जो बोलती थी वो मेरी भाषा है। मेरी माँ मरने तक एक बात बोलती थी, जैसा वो केले कभी नहीं बोलती थी, केड़ा कभी नहीं बोलती थी, केरा आणले, अमुक आणला, तू तो घरात उशीर आहे ते तुले समजत नाही, घरात लहान लहान पोरं। उसकी जो भाषा थी वो मेरे दिल में संस्कार करती थी, वो मेरे दिल में। देखो हमारे बचपन में हमारे माँ ने क्या किया, उसको तो पढ़ना नहीं था। मेरी आजी माँ ने क्या किया, वो एक फटे उसी के वस्त्रों से बनाया हुई जो एक ये रहते था, क्या बोलते उसको, अपन ने गोधड़ी बोलते थे, वाकड़ बोलते थे, उसका एक डोरी के पलने के ऊपर में वो बांधती थी और उसमें हमको सुलाती थी। और इतनी सुंदर गीत बोलती थी वो, जो संतों के अभंग होते थे, कबीर जी के थे, तुकाराम के थे, उसको संतों के नाम भी नहीं मालूम था और उसको कहाँ से याद आता था। यही कारण भी रहा कि लोगों की जीवन शैली बेहतर होती रही, वो अपने ऊपर संस्कार होते गए। अरे हमारी माँ ने कभी भी झूठ बात बोलने को नहीं। अब मेरी माँ अभी गुजर गई है, 87-88 ईयर था उनका, तो ये 2 महीने के पहले गुजरी। वो हरदम एक ही बात बोलती थी, कोई भी मिलने आए या हमको भी, मेरे बेटों को भी बोलती थी, सत्य से चलो, सत्य से रहो, सत्य बात करो।
सत्य उसे से जिंदगी रहो, का इतना सत्य से चलो और सत्य बात करो। इस बातचीत को हम लोग पूरा करना चाहेंगे, लेकिन रक्षक साहब, इस समय ये जो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज का ये स्मृति का पर्व है, इस स्मृति पर अगर राष्ट्र संत को याद किया जाए उन्हीं के शब्दों के द्वारा, उन्हीं के गीतों के द्वारा, तो हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वो कहूंगा कि महाराज जी का सपना एक था, मानवता ही पंथ मेरा, इंसानियत है पक्ष मेरा, सबकी भलाई धर्म मेरा, दुविधा को हटाना वर्म मेरा, एक जात बनाना कर्म मेरा, सब साथ चलाना मर्म मेरा, नीच ऊंच हटाना गर्व मेरा, और गिरते को उठाना स्वर्ग मेरा। और आखिरी उन्होंने जो नेचर निसर्ग है, उस निसर्ग प्रभु को एक प्रार्थना की थी, गुरुदेव ऐसी हो दया जग का अंधेरा दूर हो, सद्धर्म सूरज की प्रभा से दंभ सारे चूर हो, अध्यात्म और विज्ञान के सहयोग से सब हो सुखी, सहयोग समता से यही सृष्टि करे हम स्वर्ग सी, मिट जाए हिंसाचार सब, मानव बने सबके ही दिल, हिंसा पशुवत कर्म है यह कह सके सब साथ मिल, ऐसा अनुग्रह हो सभी घर घर में साधु संत का, तब शांति होगी विश्व में, टुकड़िया कहे पथंत का, टुकड़िया कहे पंथ अंत का। संत महापुरुषों ने, इन्हें संत का मतलब ये जो बुआ है वो नहीं ये है, जो संतों की वाणी है, ये वाणी वास्तव में मनुष्य के हृदय तक उतर जाती है। और ये इसलिए उतर जाती है कि ये मानवीय मूल्यों से तो ओतप्रोत होती ही है, लेकिन ये जन भाषा में बात करती है और लोगों से वो संवाद करती है जो उनके जीवन को उन्नत करने वाला संवाद होता है। हम इस वक्त राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज को याद कर रहे थे, श्री गुरुदेव सेवा मंडल के ज्ञानेश्वर रक्षक जी के साथ। सर, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।